ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां नशे में धुत नशेड़ियों ने मोहल्ले के 22 साल के युवक को बेरहमी से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम सोनू मांझी है। घटना की सूचना मिलते ईस्ट कॉलोनी और जमालपुर थाना पुलिस अपराधियों को पकड़ने और हत्या के कारणों की पड़ताल में जुट गई। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने अब तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई है। गए तो घूमने गए तो वहाँ पिलाया खिलाया, खिला के पीछे से मारा, हम तो भाग गए। मेरा भैया पकड़ा गया, उसको मार के गली में फेंक दिया। बात क्या था, कारण क्या था मैडम? कारण था उससे तो इतनी टेंशन चल रहा था। किस बात को लेकर के? किस बात जानते थे, उधर घूमने, ठीक ना, इसलिए हम घर के मारा कि नहीं आओ इधर घूमने। कहाँ जाते थे आप लोग घूमने? टिकिया पड़ा जी। बोलता था कि हाँ। कि नहीं इधर ही घूमने। कौन लोग मना करते थे घूमने के लिए? वही कृष्णा था। जी, कृष्णा क्या करता है? कृष्णा कौन है? कृष्णा मांझी है। अच्छा, तो कल क्या हुआ? कल वही हुआ, मारपीट हुआ। तुम रात में कब गए थे उधर? हाँ, टिकिया पाड़ा कब गए थे तुम? गए थे यही 10 बजे रात में। काहे ले गए थे? गए थे दुर्गा पूजा देखते। दुर्गा पूजा देखने? नहीं थे, सरस्वती पूजा। अच्छा, तो गए तो फिर तुमको कौन ले गया पिलाने के लिए? कृष्णा मतलब मना भी करता था कि यहाँ नहीं आना है, साथ में ले भी गया पिलाने? जो पिला उला दिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद रड लिया, मारा पीछे से। किसको मारा पीछे से? भैबाक मेरा। और भैबाक मारा, भैबा गिर गया। हाँ। उसके बाद हमरा मारा, पीछे से रड लिया। हाँ। उसके बाद हम भागते रह गए। अच्छा। गिर गए, फिर गए घर, मम्मी को बोले जाएंगे, मार के गिरा दिलको। तब गए थे। पहले भी उसके साथ खाते पीते थे? कितने दिनों से तुम लोगों को जो टिकिया पड़ा जाने से मना कर रहा था? यही 2-3 रोजा से टिकिया पड़ा जाने स्टार्ट करे थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? लक्ष्मण। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजा। कहाँ घर है? घर कहाँ हुआ? लक्ष्मणपुर। इस दुर्घटना को देखने और समझने के बाद आपको पहली बार यही लगेगा कि ये कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन असल में इस कहानी के दो चेहरे हैं, और वो चेहरे क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक तरफ मृतक की मां बेला देवी और पत्नी प्रीति देवी ने बताया कि शराब की बिक्री से मना किया तो बदमाशों ने हत्या कर दी। मोहल्ले के निरहुआ, जोगवा, लखन, कृष्णा और मिश्वा घर के बगल में ही महुआ शराब की बिक्री किया करता था। सोनू लगातार इसका विरोध किया करता था। रविवार को भी सोनू ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने शराब के नशे में धुत होकर सोनू पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें सोनू की मौत हो गई। वहीं इस कहानी का एक और चेहरा है, चलिए उससे भी पर्दा उठाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनू शादीशुदा होने के बाद भी अक्सर निरहुआ की पत्नी को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दबाव डालता था। इतना ही नहीं, उसके घर पे जाकर भद्दी गालियां भी देता था। पत्नी को घर से उठाकर भगा ले जाने की धमकी भी दिया करता था। मामले को लेकर सोनू की लगातार 2 दिनों से निरहुआ के साथ झड़प भी चल रही थी, जो रविवार की देर संध्या हत्याकांड में तब्दील हो गई। रविवार को निरहुआ ने अपने 3-4 साथियों के साथ नशे में धुत होकर सोनू के घर आ धमका। उसके बाद लाठी और डंडों से पीटकर सोनू को अधमरा कर दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ वो तो आपके सामने है। नशेड़ियों और देह व्यापार का सेफ जोन बन गया ये मोहल्ला। गौरतलब है कि टिकिया पाड़ा क्षेत्र कहने को तो स्लम एरिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस क्षेत्र की पहचान नशेड़ियों और देह व्यापार के अड्डे के रूप में होने लगी है, जहां रहने वाले अधिकांश महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त होते जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं पहली बार हुई है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस मामले पर एसएचओ विजय कुमार यादवेंदु ने बताया कि 22 साल के सोनू की पीटकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के मामले लगातार मोहल्ले में हो रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है, और शराबबंदी वाले बिहार में कहां से शराब लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों की हिम्मत क्यों अभी तक इतनी बढ़ी हुई है। टाइम 8 बिहार के लिए जमालपुर से सुधांशु कुमार की रिपोर्ट।